नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज के इस सेशन में बिहार सिविल कोड का क्लर्क, रीडर, स्टेनोग्राफर का सेट प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि सभी सेक्शन होगा मैथ और रीजनिंग छोड़कर। इस वीडियो में आपको हिंदी, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश चारों का एनालाइज किया जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और सीखिए। आपको साथ साथ ग्रामर भी बताया जाएगा। यह टेस्ट सीरीज नंबर 3 है। इसके पहले की और भी टेस्ट सीरीज का चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज वॉल्यूम नंबर 3 का है। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। पहला सवाल बोला आपका, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पे आपका ऑप्शन डी अर्थात हाथी है। हाथी देखने में लगता है कि स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन हाथी पुल्लिंग होता है। हाथी का स्त्रीलिंग आपका हाथिनी होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, इसमें बोला है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो सही उत्तर है आपका दर्शन, ऑप्शन बी। तो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला कुछ शब्द है जिसको कि आप याद रखेंगे। देखिए, इसमें जैसे हस्ताक्षर हो गया, आपका हर समय बहुवचन में प्रयोग होता है। आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षत, लोग। ठीक है, और सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता। नेक्स्ट दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, इस सवाल में बोला है निम्नलिखित में से सर्वनाम बताना है कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यह, सभा, मनुष्य, जड़ा। तो यह जो आपका सर्वनाम है, यह सर्वनाम है। सर्वनाम के और भी कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या इत्यादि। ये सभी जो है सर्वनाम के कुछ शब्द हैं। नेक्स्ट, देखिए, इसमें बोला गया है विशेषण शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे नया विशेषण शब्द है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, देखिए, यहाँ बोला है सीता सो रही थी। इस वाक्य में जो है काल बताना है, कौन सा काल है? तो हम पहले काल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल का हम आंसर करेंगे। तो काल हिंदी में जो है 3 तरह का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है, वर्तमान काल का आपका 5 भेद होता है, जिसमें कि सामान्य वर्तमान। ठीक है, तो इसका उदाहरण है, आप देखेंगे राम पढ़ता है। तात्कालिक वर्तमान काल, इसका उदाहरण है राम पढ़ रहा है। तात्कालिक का अर्थ होता है कि जो कंटिन्यूअस है, लगातार काम हो रहा है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? राम पढ़ रहा है। इसी तरह से मोहन जा रहा है, मतलब रहा रही वाला जो भी वर्ड आएगा वो आपका तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि काम जो है पूरा हो चुका है। जैसे राम पढ़ चुका है, सीता खाना खा चुकी है। इस तरह से अगर सेंटेंस रहेगा तो समझिएगा पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। चौथा है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या है कि पता नहीं चल पा रहा है कि व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, संदिग्ध है। मतलब इसमें जो उदाहरण आएगा, जैसे राम पढ़ता होगा, सीता खेलती होगी, वह नहाता होगा। इस तरह का जो सेंटेंस होगा जिसमें कि आपको संभावना का बोध दिखेगा, तो वहाँ पे आपका जो है संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, 5वां वर्तमान काल का भेद है आपका संभाव्य वर्तमान काल। इसका उदाहरण है राम पढ़ता हो, वह खेलता हो। ठीक है, तो आप इन 5 को याद रखेंगे, वर्तमान काल का भेद है। अब चलते हैं नेक्स्ट, भूतकाल के भेद के बारे में जान लेते हैं। भूतकाल के 6 भेद होता है हिंदी में। ठीक है, सामान्य भूत। सामान्य भूत में क्या है, जैसे सीता गई। ठीक है, आसन्न भूत में है सीता गई है। आसन्न मतलब काम पूरा हो चुका है, मतलब चली गई। सीता गई है, और ध्यान रखिएगा कि भूतकाल में है लेकिन फिर भी यहाँ पे है। ठीक है,
तो ये जो आसन भूत है इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बार बार, क्योंकि लोग ये समझने लगते हैं कि भूतकाल में है तो है नहीं आएगा। ये आपका जो है इंग्लिश के ग्रामर से कुछ डिफरेंट है, तो आप उससे तुलना मत करिए। हिंदी का ग्रामर काल के लिए अलग है, ठीक है। पूर्ण भूत में हो गया आपका, जैसे सीता गई थी, इसमें काम पूरा हो चुका है भूतकाल में, ठीक है। अपूर्ण भूत में है कि पता नहीं चल पा रहा है कि कर्ता जो है काम किया था या नहीं किया था, तो इसमें हो जाएगा सीता जा रही थी या मोहन खा रहा था। मतलब रहा था वाला जो सेंटेंस आएगा वो आपका अपूर्ण भूतकाल होगा, ठीक है। पांचवा भेद है आपका संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत के में जो आपका पता नहीं चल पाएगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसमें उदाहरण हो जाएगा आपका सीता गई होगी, ठीक है। छठवां आपका हो गया हेतु हेतु मदभूत, इसका उदाहरण हो जाएगा सीता जाती। इन सभी को जो है आप एक बार बढ़िया से अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिए, हो सके तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा भेद भविष्यत काल, जिसका कि 3 भेद होता है। सामान्य भविष्यत काल, दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा होता है हेतु मद भविष्यत काल, ठीक है। तो पहला हम देख लेंगे सामान्य भविष्य में क्या होगा, राम पढ़ेगा। संभाव्य में की संभावना है, ठीक है, तो इसमें स्पष्ट है कि संभव है लिखा रहेगा, तो संभाव्य समझ जाएंगे, ठीक है। हेतु मत भविष्य में क्या है कि एक शर्त वाला वाक्य रहेगा, जैसे पैसा अगर मिल जाता है राम को तब वो पढ़ता है, जब पैसा मिले तो राम पढ़े, इसमें कंडीशनल वर्ड रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से काल समझ गए। अब चलते हैं सवाल की ओर। देखिए ये आपका सवाल था, बोला सीता सो रही थी, कौन सा काल होगा, तो रहा रही थी वाला में क्या होगा। देखिए अभी आप तुरंत देखे थे, यही है रही थी, क्या है अपूर्ण भूत का, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका अपूर्ण भूत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला है तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत शब्द नहीं होता है, अर्थात हिंदी शब्द होता है। अगर तत्सम पूछे तो आपको संस्कृत शब्द बताना है, तद्भव पूछे तो हिंदी शब्द बताना है। तो यहाँ पे हिंदी शब्द कौन सा है, तो आपका गांव हिंदी शब्द है, इसका संस्कृत शब्द क्या होता है, ग्राम्य होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ग्राम्य तत्सम शब्द, और तद्भव क्या हो जाएगा गांव, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला है तत्सम शब्द बताना है। तत्सम बोले तो संस्कृत शब्द, तो यहाँ पे आपका संस्कृत शब्द ग्राहक है, इसका हिंदी शब्द क्या होता है गाहक, ठीक है। गांव घर में आप सुनते होंगे गाहक बोला जाता है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला है, ठीक है। तो नीर सलील अम्बु ये सब क्या है जल का पर्यायवाची शब्द है, और समीर किसका पर्यायवाची शब्द है पवन का, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला है जटिल शब्द का जो है विलोम बताना है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा सरल, आसान सवाल है। नेक्स्ट ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। इसमें देखिए बोला है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है अक्षर रंग और जाति, ये वर्ण शब्द का अर्थ है, ठीक है, यहाँ नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सुंदर। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला है नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका मतलब होता है इज्जत जाना, मतलब बदनामी होना, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट इसमें बोला है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, इसका सही अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, यहाँ को नहीं होना चाहिए का होना चाहिए, तो यह देखिए पहले हम समझ लेते हैं रस के बारे में कि रस क्या है। जैसे काव्य या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें जो रस होता है, पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं, ठीक है। तो रसों की संख्या टोटल 9 माना गया है, ठीक है। अगर
सवाल में 9 ना दिया रहे ऑप्शन में तो आपको 8 मारना है जवाब, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको हम टोटल पहले दिखा देते हैं तब सही समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे 9 रस है, 9वां रस है शांत रस। तो देखिए 9वां रस को नेगलेक्ट इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि नाटक में जो है शांत का कोई बात होता ही नहीं है। तो इसलिए अगर नाटक में पूछा जाए या इस तरह सवाल में पूछा जाए कि रसों की संख्या क्या है, अगर ऑप्शन में 9 ना हो तो 8 जवाब देंगे, तब इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो नाटक के सेंस में पूछा गया है। तो नाटक के सेंस में क्या होता है, शांत रस का चर्चा नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बारी बारी से सभी रस का जो है अस्थायी भाव देख लेंगे। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है, करुण रस का शोक है, शोक माने दुख, ठीक है। हास्य रस का हास, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। अद्भुत रस का विस्मय, आश्चर्य, शांत रस का सम या निर्वेद। यहाँ पर 2-3 रस ऐसा है जिसका कि नाम बिल्कुल चेंज है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी सब रस का एक दूसरे से मिलता जुलता है। जैसे श्रृंगार रस का यहाँ पे रति है तो एक प्रेम भी होता है, तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव प्रेम अगर ऑप्शन में हो तो प्रेम भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विभत्स रस रट लीजिए आप, जुगुप्सा या घृणा, बाकी सब एक दूसरे से सिमिलर वर्ड है, वैसे भी पता चल जाएगा आपका आंसर। तो चलते हैं सवाल की ओर। यहाँ देखिए अद्भुत, अद्भुत माने क्या, आश्चर्यजनक, तो इसका वर्ड क्या हो जाएगा, विस्मय, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अद्भुत रस का जो है अस्थायी भाव क्या मिल गया आपका, विस्मय। नेक्स्ट देखिए यहाँ बोला है दंत ध्वनि बताना है, मतलब दांत से उच्चारण होने वाला कौन सा वर्ड है। तो दांत से उच्चारण होने वाला तवर्ग होता है, मतलब तोथो दधो वाला होता है, तो इसमें 9 हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन सी। आपको हम जो है उच्चारण स्थान सभी वर्णों के बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। तो ये चलते हैं, सारे वर्णों का उच्चारण स्थान एक बार देख लीजिए। एग्जाम में किसी भी वर्ण का पूछा जा सकता है, 1 से लेके यहाँ 9 तक जो आपका उच्चारण स्थान है सबका अलग अलग से लिखा गया है। जैसे कंठ का उच्चारण स्थान आपका कवर्ग हो गया और अ और आ हो गया, ठीक है। ये सभी उच्चारण स्थान हो गया। इसी तरह से आप सबका जो है कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और सबको याद कर लेंगे। तालु से बोलने वाला वर्ड क्या है, च छ ज झ ञ हर सही दीर्घ, मूर्धा से री टवर्ग व्यंजन, ठीक है। और इधर भी आपका क्या है, र मूर्धन्य स। इस तरह से सबका जो है आपका हम पैराग्राफ के माध्यम से अर्थात ग्राफ के माध्यम से बता दिए हैं ताकि आपको पढ़ने समझने में आसान हो सके। स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, ठीक है। नासिका, इस मतलब जो नाक से बोला जाता है उसको नासिका वर्ड कहते हैं। कंठ तालु से ए है, कंठोष्ठ का ओ, ठीक है। कुछ और वर्ड है इधर देख लेते हैं। दंतोष्ठ से वो वर्ड बोला जाता है, ठीक है। तो आप इन सभी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं सवाल की ओर। हमारा ये सवाल था, दंत ध्वनि का उच्चारण स्थान बोला गया था, तो सही उत्तर हो गया ना। अगला सवाल, इसमें बोला है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है। तो इसको बताने से पहले आपको हम हर तरह के वर्ण के बारे में समझा देते हैं, कौन अघोष वर्ण है कौन सा घोष है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे उच्चारण स्थान इस तरफ लिखा गया है, ठीक है। अघोष और सघोष का सवाल था, तो अघोष और सघोष में हम देख लेंगे। अघोष देखिए, अघोष आपका ये दोनों पार्ट क ख मतलब हर वर्ण का, मतलब हर कवर्ग का, कवर्ग हो चाहे टवर्ग हो, मतलब हर वर्ग का 2 अक्षर जो है आपका क्या होता है, अघोष होता है। बाकी का 3 अक्षर क्या होता है, सघोष होता है। तो क ख हो गया क्या, अघोष, ग घ अण हो गया क्या, सघोष। इसी तरह से टठ में चलेगा, प फ तक चलेगा, ठीक है। यह आपका अघोष और सघोष हो गया। अगर सवाल में अल्पप्राण महाप्राण बोला जाए तो बारी बारी से अल्पप्राण महाप्राण होता है। पहला वर्ड अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, फिर तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, फिर 5वां अल्पप्राण, ठीक है। आप इन सभी को नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं सवाल की ओर। देखिए इसमें सवाल में बोला गया है निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है,
तो आपने क्या देखा, पहला 2 अक्षर अघोष होता है, बाकी का 3 अक्षर सघोष होता है। तो पहला अक्षर कौन सा है, यहाँ पे च है पहला अक्षर, तो यही सही हो जाएगा उत्तर आपका। नेक्स्ट देखिए, ये आपका गद्यांश है, गद्यांश पढ़कर जवाब देना है। तो आप चाहें तो इसे पढ़कर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यही गद्यांश आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वहाँ पर इसी टाइप से रहेगा। ठीक है, तो आपको पढ़ के समझ के जवाब देना है। गद्यांश आसान ही रहेगा। चलते हैं इसमें सवाल की ओर। देखिए, इसमें बोला गया है, ये आपका जो है बोला है हुमायूं में कौन सा गुण था, तो कृतज्ञता का गुण था। अब जब पैसेज पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली, क्योंकि वह जो है डरी हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट, इसमें बोला निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था, तो बुढ़िया को सामर्थ्य नहीं था, मतलब ताकत नहीं था। नेक्स्ट, इसमें बोला अश्वारोही वहाँ क्यों आया था, तो बुढ़िया को ढूंढने के लिए आया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, गद्यांश में पथिक किसे कहा गया है, हुमायूं को कहा गया है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, अगला सेक्शन आपका इंग्लिश का स्टार्ट होता है, इंग्लिश के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला है पहला सवाल में, मतलब 21 में आइडियम्स है, आइडियम्स का अर्थ आपको बताना है। कीप समवन इन दी लोब्स, इसका अर्थ होता है जानकारी किसी को दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला है फिलर है, खालिस्तान भरना है। बोला अपर्णा सेड शी वाज सॉरी शी हैड ब्लैंक टू ब्रिंग द बुक आई हैड आस्क्ड फॉर। तो यहाँ पे देखिए हैड दिया है, तो हैड है तो स्पष्ट है वर्ब का V3 फॉर्म होगा। तो V3 फॉर्म यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन डी और ए दोनों में है। तो कोई भी आप आंसर सही कर सकते हैं, या तो ए मार दीजिए सही या तो डी मार दीजिए सही, दोनों सही है। इसमें ऑप्शन एक चेंज होना था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इसमें बोला ग्रामेटिकल एरर बताना है कि किस पार्ट में ग्रामर के अनुसार से गलत है। बोला इफ़ देयर हैड नॉट सीन, यहाँ पे हैड दिया है, यहाँ पे बिन लिखा है, सीन नहीं। इफ़ देयर हैड नॉट बीन सच ए लॉन्ग क्यू आई कुड हैव रिटर्न बैक बाय 11 AM। तो पहले यहाँ देखेंगे आप सेंटेंस, यहाँ हैड दिया है, पास्ट टेंस में बोला जा रहा है, तो यहाँ भी कुड हैव का प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ भी सही है। यहाँ भी रिटर्न V3 लिया, ये भी सही है। यहाँ पे देखिए रिटर्न का अर्थ क्या होता है, लौटना, बैक का अर्थ क्या है, पीछे। तो लौटना के अर्थ में जो है बैक का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों का एक ही सेंस होता है। तो हैव है तो यहाँ तो वर्ब रहेगा ही, तो रिटर्न तो रहेगा ही, बैक आपका सुपरफ्लुअस है। तो आपका एरर पार्ट बैक में हो गया, तो इस अनुसार से सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला है आपका ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। बोला आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माय फ्रेंड एट हर बर्थडे। देखिए किसी के जन्मदिन पर जब बोला जाता है तो पर बोला जाता है, तो ये जो है किसी के जन्मदिन पर, तो यहाँ पे एट गलत हो जाएगा, ऑन होगा। ठीक है, ऑन द बर्थडे। ठीक है, तो यहाँ पे एट गलत है, एट ढूंढ लेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी हो गया ग्रामेटिकल एरर। नेक्स्ट, इसमें फिलर दिया गया है, फिलर भरना है। राकेश इज क्वाइट पॉपुलर ब्लैंक हिज क्लासमेट। देखिए क्लासमेट क्या होता है, सहयोगी, उसके साथी। तो ढेर सारा साथी होता है, तो जब 2 का प्रयोग होता है तो वहाँ पे हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा का बोध होता है तो हम वहाँ एमंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राकेश जो है पॉपुलर है अपने सहयोगियों के बीच, तो यहाँ पे एमंग सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ढेर सारा उसका सहयोगी होगा या क्लासमेट होगा। ठीक है, एमंग सॉरी एलोंग होता है साथ साथ के लिए प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका करेक्ट वर्ड बोलना है, फिल करना है। ठीक है, मनोहर प्रिपेयर्ड एंड ब्लैंक चार्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ एफॉरेस्टेशन। देखिए ये एफ अगर हटा दीजिए तो आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे। फॉरेस्टेशन का अर्थ क्या होता है, वनीकरण, वन लगाना या वन रोपण। एफॉरेस्टेशन का भी अर्थ यही है। ठीक है,
चारों ऑप्शन का अर्थ समझ लेते हैं क्या कह रहा है। इलेबोरेट, इलेबोरेट का अर्थ होता है विस्तृत, ठीक है। ऑस्पिशस, ऑस्पिशस का अर्थ होता है आपका शुभ। ओरिएंटल, ओरिएंटल का अर्थ होता है पूर्वी। ऑक्सीडेंटल का अर्थ होता है पश्चिमी, ठीक है। तो मनोहर क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था एक चार्ट। तो किस टाइप का चार्ट तैयार कर रहा था, बड़ा चार्ट तैयार कर रहा था ताकि उसको वनीकरण में लाभ मिल सके। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है साइनोनिम्स बताना है, ठीक है। लिविड, लिविड का अर्थ होता है नाराज, बहुत ज़्यादा नाराज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है फ्यूरियस, कॉर्डियल, कॉर्डियल का अर्थ होता है सौहार्द, फ्यूरियस का अर्थ क्या होता है गुस्सा, ठीक है, या जोशिला। तो यहाँ पे लिविड का गुस्सा के सेंस में यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाइवली होता है जीवन, ये तो होगा नहीं। टिमिड, डरपोक, कॉर्डियल, सौहार्द। साइनोनिम्स बताना है। लिविड, लिविड का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्यूरियस हो जाएगा, मतलब गुस्सा है, यहाँ पे नाराज है। तो जो आदमी गुस्सा होता है अक्सर वो नाराज ही होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम्स बताना है लेविश का। लेविश का अर्थ क्या होता है आपका खर्चीला, ठीक है, जो खर्च करता हो। तो फ्रूगल, फ्रूगल का अर्थ क्या होता है मितव्ययी, मतलब कम खर्च करने वाला, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रूगल। इसका एक और मीनिंग होता है स्टिंगी, STINGY, स्टिंगी का अर्थ होता है कंजूस। तो ये एक दूसरे का समानार्थी है फ्रूगल का। तो एक्सेसिव, अधिक। एप्लाउज, एप्लाउज का अर्थ क्या होता है प्रशंसा। तो ये सब तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है साइनोनिम्स बताना है सिमिलर वर्ड। कैलस, कैलस का अर्थ क्या होता है संवेदनहीन, ठीक है, संवेदनहीन, कि जिसके पास माया या दया नहीं हो। तो इनअप्रोप्रिएट, अनुचित, ये तो नहीं होगा। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, क्रेडिबल का अर्थ क्या होता है विश्वसनीय। इन लग गया क्या हो जाएगा अविश्वसनीय। इनसेंसिटिव, संवेदनहीन व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो, सही हो जाएगा। सेंसिटिव माने क्या, जो संवेदनशील हो। इन आगे में लग गया है तो क्या हो जाएगा इनसेंसिटिव, मतलब संवेदनहीन। तो यही इसका एक दूसरे का सिमिलर वर्ड हो गया। इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका एंटोनिम्स बताना। एफिनिटी, एफिनिटी का अर्थ क्या होता है मित्रता व्यवहार या सौहार्द या मिलनसार, ठीक है। तो इसका आपको अपोजिट देना है, ठीक है। और एफिनिटी का एक और भी अर्थ होता है आपका लगाव या जुड़ाव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंटोनिम्स हो जाएगा एवर्सन, एवर्सन का होता है क्या नापसंदगी, मतलब पसंद नहीं करता है। फ्रेंडली, मित्रता, ये सब तो इसी का साइनोनिम्स है। इंक्लाइनेशन, झुकाव या रुचि। अट्रैक्शन, आकर्षण। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका एवर्सन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, क्वेश्चन टाइप करके प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इतना काम करते हैं तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, ताकि हम और भी सेट आपके लिए बना पाएँ, क्योंकि सेट को बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। ये मत समझे कि 1 से 2 घंटा में बन जाता है, इसे बनाने में हमें 5 से 6 घंटा लगता है, ठीक है। तो आप इतना ज़रूर हमें अफेक्शन दिखाइए। चलिए सवाल पे देखिए, इस सवाल में बोला गया आपका नरेशन है, सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ बोला राकेश प्लीज, यहाँ देखिए प्लीज़ दिया है, तो आंसर हम वही ढूंढेंगे जिसमें प्लीज का फॉर्मेट चेंज क्या हो। प्लीज का जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देख लेना सेंटेंस में पास्ट है या प्रेजेंट है। अगर पास्ट होगा तो रिक्वेस्टेड, अगर प्रेजेंट होगा तो रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ देखिए सेज सीता है तो प्रेजेंट में है, तो रिक्वेस्ट का रखेंगे ऑप्शन। तो देखेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन ही नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ आपका ऑप्शन बी में है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट, वैसे अगर आप नियम जानते होंगे नरेशन बनाने का तो आप बना के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है आपका इनकरेक्ट मीनिंग बताना है, मतलब गलत वाला मीनिंग कौन सा है। एरिड, एरिड का अर्थ होता है आपका शुष्क या बंजर। प्रमोशन, प्रमोशन का अर्थ होता है उन्नति, ठीक है, या पदोन्नति। एप्लीकेशन देखिए गलत लिखा है, एप्लीकेशन इस तरह से हुआ APPLICATION, ठीक है। एप्लीकेशन ये आपका सही है। एप्लीकेशन तो आप जानते होंगे, आवेदन जिसको कहते हैं, ठीक है। कंप्लीशन, देखिए कंप्लीट से बना है, कंप्लीट का अर्थ क्या होता है, पूरा करना, कंप्लीशन मतलब पूर्ण। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपका एरर है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए बोला है इनकरेक्ट स्पेल्ड मीनिंग बताना है, गलत वाला मीनिंग। फेटल, फेटल का अर्थ क्या होता है, घातक, ये आपका सही मीनिंग लिखा हुआ है। लीदल, लीदल का अर्थ क्या होता है, घातक, दोनों का अर्थ घातक होता है। हम पहले समझेंगे कि इन दोनों का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्योंकि दो मीनिंग है, घातक एक वर्ड है, ठीक है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग है। फेटल जब घातक बोलेंगे तो इसका मतलब ये कह रहा है कोई बीमारी के बारे में, ठीक है। अगर लीदल बोलते हैं घातक के बारे में तो इसका मतलब समझेंगे कि ये आपका हथियार के बारे में बोला जा रहा है। जैसे बोलेंगे कैंसर इज ए फेटल डिजीज, मतलब कैंसर एक घातक बीमारी है। अगर हथियार के बारे में बोलते हैं जैसे बोल सकते हैं AK-47 इज ए लीदल वीपन, ठीक है, तब क्या बोलेंगे, हथियार के लिए लीदल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एकोमोडेट, एकोमोडेट भी आपका सही लिखा है मीनिंग, इसका अर्थ होता है अनुकूल बनाना, ठीक है। कमिटमेंट, टिप्पणी करना, यही आपका गलत लिखा है। कमिटमेंट इस तरह से होगा COMMITMENT, कमिटमेंट, ठीक है। तो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी, इसी में एरर था। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में बोला है वर्ड सेगमेंट में एरर पार्ट आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ बोला है द लैंग्वेजेज ही कैन स्पीक, यहाँ पर देखिए लैंग्वेजेज का प्रयोग क्या है, जो कि प्लुरल है, प्लुरल है, ठीक है। ही कैन स्पीक, कैन लिखा है, कैन एक मोडाल है, तो मोडाल के बाद जो वर्ब का प्रयोग होता है वह V1 में होता है, तो यहाँ पे देखेंगे स्पीक V1 में है, ये सही है। आर प्रयोग किया है, तो ये लैंग्वेजेज के लिए आर प्रयोग किया है, ठीक है। तो लैंग्वेजेज यहाँ प्लुरल है तो यहाँ पे आर होगा, निश्चित रूप से होगा। तो यहाँ पे जो है कैन स्पीक आर में कहीं भी गलती नहीं है, तो इस अनुसार से जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नो एरर। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका बोला गया है OWS है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, इन समथिंग और समवन, इंटरेस्ट आप समझ रहे हैं, रुचि या लगाव या जुड़ाव, ठीक है। देखिए सिंपैथी, सिंपैथी का अर्थ क्या था, सहानुभूति। एम्पैथी का भी अर्थ होता है आपका क्या, सहानुभूति, ठीक है। एपैथी, एपैथी का अर्थ होता है आपका उदासीनता, मतलब किसी के प्रति लगाव या जुड़ाव ना हो। फिक्सेशन, मजबूती का पकड़ या मजबूती का जुड़ाव, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट बता रहा था, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फिक्सेशन, ठीक है। सहानुभूति में क्या होता है, मजबूत लगाव नहीं होता है, बल्कि वो थोड़ा सा अपना राय विचार दे दिया है, हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें जो आपका है 36 से 40 में बोला है फिलर दिया गया है, इसको भरना है। तो हम पहले इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको टोटल सवाल एक बार में दिख जाए। देखेंगे यहाँ पे आप 36 से 40 था, तो ये 16, 17, 18, 19, 20 लिखा है, तो इसको आप 36 बना लेंगे, 1 की जगह 3 लिख लेंगे, सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, फिलर भरना है आपको। देखिए यहाँ सबका पहले आप मीनिंग समझ लीजिए। 36 में अर्थात यहाँ जो 16 लिखा है इसमें देख लीजिए नंबर, ये तो आप जानते होंगे। अमाउंट भी आप समझते होंगे। एक्सटेंट, ये भी समझते होंगे, विस्तृत, फैलाव। एक्सपेंस, फैलाव, विस्तार, ठीक है। एक्सटेंट का दूसरा अर्थ विद्यमान भी होता है, ठीक है, किसी चीज़ में निहित। अब चलिए
देखते हैं फिलर में क्या बोला गया है, तब फिर यहाँ ऑप्शन ढूंढेंगे। यहाँ बोला है कांजिरापल्ली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेनी डेज इन केरला। ठीक है, केरल में कांजिरापल्ली में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला दिन है। ठीक है, इट रिसीव द हाईएस्ट, यह प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, ऑफ समर रेंस, विंटर रेंस एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून इन केरला। मतलब केरल में यह रिसीव करता है क्या, समर रेंस मतलब गर्मी का बारिश, ठीक है, जाड़े का बारिश, और नॉर्थ ईस्ट मानसून का बारिश। ठीक है, ये सब क्या करता है, ये लोग रिसीव करता है। तो जब देखिए अमाउंट और नंबर में समझते अंतर क्या होता है कि नंबर का प्रयोग तब करते हैं जब किसी संख्या का हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो नंबर जहाँ पे काउंटिंग संभव है वहाँ पे नंबर का प्रयोग करते हैं, अमाउंट वहाँ जहाँ काउंटिंग का प्रयोग नहीं हो पाता था, जहाँ गिनती संभव नहीं है। जैसे पानी का गिनना संभव नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, अमाउंट की बहुत बड़ी मात्रा में जो है कांजिरापल्ली क्या करता है, पानी की मात्रा को रिसीव करता है। आगे बोला है देखिए 2 नंबर के खाली स्थान में ईट वन ऑफ द वेरी फ्यू मतलब बहुत कम। देखिए ईट जो है, ईट के बाद खाली स्थान नहीं दिया है, ईट के पहले खाली स्थान है। ठीक है, तो अगर ईट के बाद खाली स्थान होता तब जो वर्ब यूज करते हैं तो हम मेक या मैक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो मेड का तो प्रयोग करते नहीं, मैक्स का प्रयोग करते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ईट के पहले खाली स्थान है, बात तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन बी भी कैंसिल, ऑप्शन सी भी कैंसिल, ऑप्शन डी भी कैंसिल, तो बच गया एक ही मीनिंग, मेकिंग। तो जब हम पहले प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के पहले, तब हम उसका पास्ट पार्टिसिपल रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात जिरंड फॉर्मेट में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका मेकिंग सही होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा सेकेंड नंबर का फिलर में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोला है। ईट वन ऑफ द वेरी फ्यू ब्लैंक इन इंडिया इंजॉइंग इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेट। इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य रेखीय। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, कांजिरापल्ली ऐसा जगह है जहाँ की इस टाइप का क्लाइमेट बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जगह के बारे में बोला गया है, साइट दृश्य ये सब तो होगा ना, स्पेस तो है ना, स्पोर्ट धब्बा ये सब तो होगा ना, प्लेस होगा, ऐसा जगह है। तो यहाँ पे 3 वाले में सही फिलर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विथ नो ब्लैंक ड्राई सीजन में शुष्क मौसम। ठीक है, और कोई भी अंतर नहीं होता है। कांजिरापल्ली ऐसा जगह है जहाँ की गर्मी के मौसम में भी ऐसा वहाँ का माहौल बना है कि सूखा लगता ही नहीं है, इसका सेंस दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई अंतर नहीं है, तो डिस्टिंक्ट हो जाएगा। डाइवर्स का अर्थ क्या होता है, फैलाव, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, डाइवर्जेंट ये सभी फैलाव के अर्थ में प्रयोग होता है, तो ये सब तो नहीं होगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है 4 नंबर फिलर में। नेक्स्ट यहाँ पे आप आगे देखेंगे। द वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल पैटर्न ऑफ कांजिरापल्ली इज द रीजन फॉर द फेनोमेनन ऑफ हाई यील्ड ऑफ लेटेक्स रबर के पौधा को बोलते हैं लेटेक्स। ठीक है, फ्रॉम रबर प्लांटेशन इन अराउंड द टाउन। ठीक है, फेनोमेनन मतलब घटना, तो ये रबर के पौधे के लिए उपयुक्त जगह हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रीजन बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्राइमरी रीजन, मतलब ये प्राथमिक कारण है कि इस शहर के चारों ओर रबर की खेती के लिए लेटेक्स की घटना प्राथमिक कारण बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्राइमरी। ठीक है, ये हमारा फिलर समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। वैसे पैसेज बनाने के लिए जो है कभी कभी पैसेज अगर लिंक वर्ड का रहेगा तब तो आप आसान से बना लेंगे, लेकिन जहाँ पे कोई वर्ड लिंक करने वाला हो ही ना तब तो आपको अर्थ समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम आपको हर चीज़ समझा देते हैं। चलिए देखिए, इसमें 41 नंबर सवाल में जीके का है। देखिए इसमें बोला गया आपका लगभग
2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों के द्वारा क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा हिंदोस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक किससे भाग नामक कर एकत्र करते थे? किसानों से। नेक्स्ट इसमें बोला गया माइक्रोलिथ थे, क्या थे? जो प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता था। तो पत्थर का औजार था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आपको हम ट्रिक बता देते हैं, छेना मुनी। ठीक है, छः से हो गया क्षेत्र, संविधान का पहला भाग। ना से हो गया नागरिकता, संविधान का दूसरा भाग। मू से हो गया मूल अधिकार, तीसरा भाग। नी से हो गया नीति निर्देशक तत्व, चौथा भाग। ठीक है, पहला भाग जो है संविधान का अनुच्छेद 1 से 4 तक जाता है, दूसरा में 5 से 11 तक, तीसरा में 12 से 35 तक, चौथा भाग में 36 से 51 तक। ठीक है, यहाँ पे नागरिकता बोला गया था, तो नागरिकता भाग 2 में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो वाक, खालिस्तान भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। तो सही उत्तर है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है, आपको पता होगा। कथकली केरल का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता किस में आता है? अनुच्छेद 26 में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक है। ठीक है, 56 में जो है आपका राष्ट्रपति पद है, और 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, इसमें बोला गया आपका हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष किस तारीख को संविधान दिवस मनाते हैं? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। ठीक है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है हमारे भोजन में पाई जाने वाले स्टार्च और शर्करा का रूप होता है। तो जो खाने पीने की जो सामानें होती है उसमें क्या मिलता है? अधिकांशतः कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट इसमें देखिए, बोला है कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? तो पहले जान लेते हैं कि घोंघा आपका मोलस्का के अंतर्गत आता है, केंचुआ एनिलिडा के अंतर्गत आता है, कोरल आपका निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, और आपका समुद्री अर्चिन जो है ये आपका एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है, एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी नामों में आपको पता करना है, तो अंग्रेजी का नाम कुछ और होता है, वहाँ जनवरी से जो शुरू होता है हिंदी का नाम कोई ज़रूरी नहीं कि जनवरी से ही शुरू होता है। तो इसमें चलता है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। ठीक है, तो माघ फगुआ आप समझते होंगे, होली में कहा जाता है। ठीक है, अर्थात मार्च के महीना में फागुन आता है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है, लेकिन इतना आपको हम बता दिए कि मार्च मतलब जब होली हो, होली अक्सर मार्च में ही होता है, आपको पता है, अंग्रेजी महीना के अनुसार से, और हिंदी महीना के अनुसार से फागुन में होता है, जिसको फगुआ कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मार्च के आसपास फागुन का मतलब फागुन माह का चलता है समय सिमिलर रूप में। तो आप यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा महीना विजयादशमी के रूप में आएगा। तो विजयादशमी अर्थात दशहरा जो आश्विन माह में होता है, तो माघ तो होगा नहीं, आषाढ़ तो होगा नहीं, तो यहाँ शरद होगा, क्योंकि इस समय जो है थोड़े बहुत ठंड का रूप गिर जाता है। तो यहाँ पे महीना स्पष्ट लिखना चाहिए था, लेकिन शरद दिया है, तो यहाँ पे सही उत्तर शरद मारेंगे।
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ बोला गया आपका गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती थी। किस महाजनपद से? देखिए अभी भी आपको मालूम होगा कि गंगा पटना से होकर बहती है, ठीक है। तो इस वाले भाग को मगध कहा जाता था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? मगध। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कंपोज, कंपोज कहा जाता था कश्मीर वाले भाग को, ठीक है। जम्मू कश्मीर वाले एरिया को कंपोज कहा जाता था। कौशल, कौशल कहा जाता था किसको? लखनऊ वाले एरिया को, अवध जिसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला है ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है। तो पहले आप समझ लिए मृदा का 3 परत होता है मुख्य रूप से। तो ऊपर वाला परत जिसको कि ए के नाम से बोला जाता है, मतलब ए क्षितिज। उसके जस्ट नीचे वाला परत बी क्षितिज, नीचे वाला उसके नीचे वाला सी क्षितिज। मतलब अगर आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो ये इसको हम ऊपर मानते हैं, ठीक है। जहाँ पे आदमी खड़ा होता है वो फर्स्ट लेयर होता है, अर्थात ए होता है, ठीक है। तो इसी भाग में जो है ह्यूमस ज़्यादा होता है, क्योंकि ये मिट्टियाँ जो है भुरभुरी और ढीली होती है, और जिसके कारण जो है पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, जिसके कारण पौधे में विकास ज़्यादा होता है। तो यहाँ बोला गया है कि ह्यूमस मृदा किस भाग में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए क्षितिज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है। तो पीएनबी लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है, बाकी ये सभी हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ बोला है प्राचीन भारतीय पांडुलिपियाँ आमतौर पर तार पत्थरों पर हिमालय में उगने वाले किस वृक्ष के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो भोज वृक्ष पर, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला है न्यायालय में प्रयोग किया जाने वाला बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या अर्थ है। देखिए अंग्रेजी में आप समझ जाएंगे आराम से। बर्डन का अर्थ क्या होता है? बोझ, या आप समझते हैं बोझ माने कि एक तरह का जिम्मेदारी। जैसे मान लिया जाए किसी के घर में जवान बेटी है और उसके पिता के ऊपर क्या होता है? एक बोझ होता है, मतलब एक जिम्मेदारी होता है उसकी शादी करना। तब तो इस बात से आप समझ जाएंगे कि आंसर कौन सा होगा। प्रूफ माने साबित करना, तो प्रस्तुत किए गए तथ्यों को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी। तो बर्डन का अर्थ है क्या हो गया? एक तरह से जिम्मेदारी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका कानूनी शब्द पेरी इंक्विडियम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सही उत्तर है गलत निर्णय लेना। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया आपका किस संधि के अनुसार जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा सहायक संधि प्रणाली। इस समय जो है लॉर्ड वेलेस्ली था शासक, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह हेतु किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बद्री नारायण, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट इसमें बोला है नोबेल शांति पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किस देश के कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया। तो फिलीपींस सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला है भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो निखित जरीन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर सेक्शन है। इसमें बोला गया आपका वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है। तो सही उत्तर है आपका HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला इंटरनेट में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका पैकेट स्विचिंग। आप समझ लीजिए पैकेट स्विचिंग क्या है। जैसे देखिए इंटरनेट में बहुत सारी जानकारी जमा है, तो जैसे आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो उन जानकारियों को आपके पास जो छोटा छोटा रूप में ये देता है, ठीक है। तो उसको हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं कि बहुत सारी जानकारी को छोटे छोटे रूप में देना पैकेट स्विचिंग कहलाता है। तो ठीक है, तो इसी वजह से इंटरनेट पे जो जानकारी डाली गई है उसको जो छोटे छोटे भाग में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट सवाल
इसमें बोला है कक्षा में प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन। कुछ वर्ड जैसे हिंदी में आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसका इंग्लिश फॉर्मेट देखिए, वहाँ समझ जाएंगे। प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है, तो प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट ज़रूरी होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, तो सही उत्तर है आपका आल्ट शिफ्ट टैब प्लस दबा के मारते हैं। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। देखिए इसमें बोला गया है एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं, सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। कॉलम पूछे तो बताना है आपको 16,384। अगर रो पूछ ले कितने रो होते हैं तो आपको बताना है 10,48,576। ऑप्शन डी तब होगा। ठीक है, अगर रो बोले 10,48,576। नेक्स्ट इसमें बोला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का संग्रह क्या कहलाता है, तो आपको हम पिछले सेट में भी इस चीज़ बताए थे। जिस सीट पर हम काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसको वर्कशीट कहते हैं। जब उसको हम सेव करके रख देते हैं कई तरह का वर्कशीट जब जमा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा क्या, वर्कशीट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला है कि हॉटमेल कब शुरुआत किया गया था, तो हॉटमेल 1996 में आया था। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखिए इसमें बोला है FTP का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर IP एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका DNS। नेक्स्ट स्पैम क्या है, तो एक अवांछित मेल है, पिछले सेट में भी ये सवाल था। नेक्स्ट इसमें देखिए बोला वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो AVI मूवी मतलब MOV ये सब क्या है, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। MP4 ये सब तो आप सुनते होंगे या मोबाइल में भी जब डिटेल चेक करेंगे तो ये सब आपको दिखेगा। तो ये वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है, JPG फ़ोटो का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसमें बोला गया TCP या IP का पूर्ण रूप क्या है, तो IP का तो आपको कई बार बताए हैं फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें देखेंगे तीनों ऑप्शन में दिया गया है, तो आप जान लेंगे कि TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, कंप्यूटर नहीं होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बोला है यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज OS को किस नाम से जारी करने की योजना थी, तो सही उत्तर आपका इंटरफेस मैनेजर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट इसमें बोला है www में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था, www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो पहला डोमेन नेम जो था आपका symbolic.com था, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसमें बोला कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है, सही उत्तर है आपका टेलनेट। टेलनेट का अर्थ होता है टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, इसी से रिमोट कंट्रोलिंग लॉगिन होता है। तो ये हमारा कंप्यूटर का सवाल समाप्त हो गया। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, अब मान लीजिए वीडियो एक बार आप कंप्लीट देख चुके हैं तो आपको लगता होगा कि अब हम इस सवाल में कितना सवाल खुद से हल कर पाते हैं, इसके लिए आपको PDF की आवश्यकता होगी, ताकि आप जो है फटाफट 10 मिनट में रिमाइंड कर पाएँ कि कौन सा सवाल हमें याद है कौन सा नहीं है। इसके लिए आपको PDF की आवश्यकता होगी। तो हम आपको 20 रुपये में 20 PDF उपलब्ध करा देंगे। तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9835611620। इस पर आप मैसेज करेंगे PDF, तो हम आपको PDF भेज देंगे। इसके लिए आपको 20 रुपीज़ जो है पेड करना होगा फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से। आपको हम वहाँ पे QR कोड या फ़ोनपे या गूगल पे का UPI ID दे देंगे और PDF भेज देंगे। तो उम्मीद है कि आपको हर बातें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप रेगुलर पढ़ते रहिए, आप वीडियो स्किप मत करिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा तो आप उसमें प्रेशर में आ जाएंगे। अगर आप शुरुआत से लगे रहेंगे तो उसमें प्रेशर कम रहेगा, सिर्फ रिवीजन बाकी रहेगा। और आपको पता है कि कोर्ट का एग्ज़ाम काफ़ी लंबे वक्त के बाद होता है, तो इस बार का अवसर आपको छोड़ना नहीं है। जितना मेहनत आप नहीं करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत हमें करना पड़ता है वीडियो बनाने में। तो उम्मीद है कि आप 1 घंटा का वक्त ज़रूर दें, पूरा सेट कंप्लीट करें। हम आपके लिए इसी तरह से रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। अब आपसे अलविदा लेते हैं। चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।